श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए आज का जो ये वीडियो है ना, आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा खास और विशेष होने वाला है। आप सभी को पता है कल है मंगलवार का पुष्य नक्षत्र का दिन और इस दिन है गंगा सप्तमी का भी दिन। इस मंगल पुष्य के दिन आपको एक छोटा सा उपाय करना है। अगर आपके जीवन से दुर्भाग्य आपका पीछा नहीं छोड़ रहा है, तो आपकी किस्मत नहीं चमक रही है, घर में धन की आवक रुक गई है, कोई कार्य है जो आपके बन ही नहीं रहे हैं, मनोकामना पूरी नहीं हो रही है, तो हथेली के जल का उपाय आप सभी लोगों को करना है। आपकी किस्मत भी चमकेगी, आपका जो दुर्भाग्य है वो सौभाग्य में भी बदलेगा। पूज्य गुरु जी की कथा से सुनकर के और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही विस्तार से बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना कि जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 4 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो कि आपको अलग अलग काम की पूर्ति के लिए सिद्ध होंगे, तो ध्यान से सुनते चले जाना, समझने की कोशिश करना। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की, जो कि आपको हथेली के जल वाला उपाय करना है। ये किन लोगों को करना है कि देखिए, अगर आपके घर में धन को लेकर के किसी भी तरीके की कोई परेशानी है ना, धन से संबंधित किसी भी तरीके की कोई परेशानी है, जैसे आपका व्यापार नहीं चल रहा है, नौकरी में तरक्की नहीं हो रही है ना, दुकान ठप पड़ी है, ग्राहक नहीं आ रहे हैं, आपने कोई कर्जा लिया है, लोन लिया है, चुकता नहीं हो रहा है ना, तो उन सब चीजों के लिए, धन की सारी समस्या को खत्म करने के लिए कल के दिन इस उपाय को करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपको लेना होगा थोड़ा सा लाल चंदन। अब लाल चंदन लेने का क्रम मैंने कई बार आपको बता दिया, मैं फिर से आपको बता देता हूं। पूज्य गुरुजी हमेशा कहते हैं कि इस तरीके से लाल चंदन की लकड़ी रखा करें, इसे घिस करके जो चंदन निकले, चाहे एक बूंद निकले, वही आप काम में ले लें, है ना। इसे अवॉइड किया करें। अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसे भी ले सकते हैं, परंतु इस वाले चंदन का एक अलग महत्व होता है। ज्यादा से ज्यादा 100 रुपए की लकड़ी आती है, पूज्य गुरुजी ने कहा आपके 2 साल निकाल देती है ना। तो आपको इस तरीके से थोड़ा सा लाल चंदन घिस करके ले लेना है और 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का लेना है, एकदम ताजा जल। ठीक है, आपने जो लाल चंदन लिया है उस लाल चंदन को भी आपको इसी के अंदर डाल लेना है, लाल चंदन का जल बना लेना है और इसे लेकर के पहुंच जाना है महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास, और कुछ भी नहीं लेना है। ठीक है, आप जैसे डेली जाते हो उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना, जो पूजा पाठ अर्चना जो आप करते हो पहले वो कर लेना। अंत में जब आप इस उपाय को करेंगे, अपने दोनों हाथों में उस कलश को लेना है ना, पहले अपना नाम और अपना गोत्र बोलना है ना, नाम और गोत्र बोल करके ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पंचाक्षरी मंत्र या षडाक्षरी मंत्र का स्मरण करते हुए इस जल को आपको शिवलिंग पर समर्पित करना है। लेकिन ध्यान रखना, इसमें से सिर्फ आधा जल ही आपको समर्पित करना है, केवल आधा। ठीक है, बाकी का जो आधा जल है अपनी मनोकामना कह करके, घर में धन की आवक को बढ़ाने की कामना कह करके इसे लेकर के चले जाना किसी भी पीपल के पेड़ के पास। इस चीज का ध्यान रखना, किस पेड़ के पास में जाओगे, पीपल के पेड़ के पास में जाना और पीपल के पेड़ के पास में जाकर के उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके खड़े होना। अपने उल्टे हाथ में जो आपका लेफ्ट हैंड है उसके अंदर आपको इस आधे बाकी के कलश को पकड़ना है और जो आपका सीधा हाथ है ना, उस सीधे हाथ को कुछ इस तरीके से रखना है। अब जो आपका उल्टा वाला हाथ है ना, उससे आपको जो बाकी का जल है वो आपको अपनी इस हथेली पर गिराना है और इस हथेली से ये पूरा का पूरा जल पीपल के पेड़ की जड़ों में समर्पित करना है, पूरा का पूरा। वहीं खड़े होकर के पिपलेश्वर महादेव जी का स्मरण करके, पिपलेश्वर महादेव के नाम से आपको ये पूरा का पूरा जल इसकी जड़ों में समर्पित करना है। बस क्रम यह रहना चाहिए, आपके दाहिने हाथ की हथेली पर से होता हुआ यह जल पीपल के पेड़ की जड़ों में जाना चाहिए। वहीं खड़े होके बाबा से निवेदन करना, कामना करना कि बाबा मेरे घर में धन की आवक रुक गई है, पैसा नहीं आ रहा है, लोन चुकता नहीं हो रहा है, व्यापार अच्छे से नहीं हो रहा है, दुकान खोली ठप पड़ी है, मेरे घर की धन की जो भी समस्या है उसे खत्म कीजिए और वापस घर की तरफ चले आ जाइएगा। और ये जो दूसरा वाला उपाय है इसे तो करना आप किसी को भूलना ही नहीं है। ये चीज ध्यान रखना कि अगर आपके घर में धन की, पैसे की आवक आपको वृद्धि करनी है ना, तो पीली सरसों का उपाय जो ये गंगा सप्तमी के दिन किया जाता है, जो कि कल के दिन पड़ रही है, इस वाले उपाय को जरूर कीजिएगा। देखिए, आपको एक चीज घर पर तैयार करनी है, आपको थोड़ी सी लेनी है पीली सरसों, ज्यादा नहीं, 1 चुटकी मात्र, है ना, 1 चुटकी आपको पीली सरसों लेनी है, इस तरीके से पीली सरसों। ठीक, इसे आपको क्या करना है, जब भी आप मार्केट से लेकर के आओ, इसे थोड़े से गंगा जल से धो लेना। धो करके
किसी भी एक छोटे से पीले कपड़े में इसे बांध देना, पूरी की पूरी पीली सरसों को, ठीक है। इसकी एक अलग से पोटली बना लेना। ये किसकी पोटली होगी? पीली सरसों की पोटली। थोड़ा सा आपको पीला कपड़ा और लेना है, ध्यान से सुनिएगा, थोड़ा सा पीला कपड़ा और लेना और इसके अंदर आपको रखने होंगे 7 कपूर के टुकड़े। कितने? 7 कपूर के टुकड़े। अगर बड़ा कोई टुकड़ा है आपके पास में, उसके छोटे छोटे 7 कपूर के टुकड़े कर लें और उन्हें भी आपको इसी के अंदर रख देना है, ठीक है। रख दोगे। रख देने के पश्चात जो आपने अलग से एक जो पीली पोटली बनाई थी ना, उस पीली पोटली को भी आपको इसी के यहीं पर रख देना है। रख दोगे और फिर से वापस इसकी एक लास्ट पीली पोटली बना लेनी है। ध्यान से समझना कैसे बताया। जो आपने पीली सरसों ली है, इसे गंगा जल से धोकर के पीले कपड़े में बांध लेना, तो एक पोटली तो ये हो गई, है ना। दूसरा एक पीला कपड़ा अलग से लेना है जिसके अंदर 7 कपूर के टुकड़े रखना है, और जो पहले आपने पीली सरसों की पोटली थी उसे भी आपको इसी के अंदर रख देना है, और इसे पूरे को सभी को एक गांठ लगा देना और इसकी एक पोटली बना लेना। इसे लेकर के कल के दिन आपके घर में जहां पर भी मेन गेट है ना, उस मेन गेट पर आपको इस पीली पोटली को किसी भी कलावे, मोली, है ना, कोई से भी लाल धागे से इसे लटका देना है अंदर की तरफ, बाहर की तरफ नहीं, जिधर दिखे लोगों को, ऐसा नहीं, अंदर की तरफ आपको इसे लटका देना है। आपके घर में उसी पल से धन की आवक होना स्टार्ट हो जाएगी। इतना अद्भुत और अचूक उपाय है ये। अब बात कर लेते हैं तीसरे वाले उपाय की, जो मैं हर मंगलवार के दिन बताता हूं। जब भी कोई मंगलवार आता है, और मंगलवार का सबसे अचूक उपाय है ये। किन लोगों को करना है वो चीज ध्यान से सुनिएगा। अगर आपका कोई कार्य अटक रहा है ना, सिद्ध ही नहीं हो रहा है, काफी समय से अटका हुआ है, कार्य में देरी हो रही है ना, चाहे वो आपके विवाह का कार्य हो, चाहे वो आपकी नौकरी का कार्य हो, चाहे वो आपके व्यापार का कार्य हो, है ना, किसी भी तरीके का कोई कार्य है, उस कार्य में देरी हो रही है, आपकी मनोकामना पूरी नहीं हो रही है, कोई फाइल अटकी पड़ी है, कोई केस अटका पड़ा है आपके जीवन में ना, तो उसकी कार्य की सिद्धि के लिए मंगलवार के दिन का ये उपाय करना मत भूलिएगा। कहीं से भी एक धतूरा आपको ढूंढना है ना। किस तरीके का धतूरा? थोड़ा सा सूखा धतूरा इस तरीके का मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। और आपको क्या लेना है? पूरा धतूरा नहीं लेना, धतूरे के अंदर के ये जो बीज होते हैं, है ना, इन बीजों को आपको लेना है। इन बीजों को लेना, 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का ले लेना, एकदम ताजा जल, है ना, और इसे लेकर के पहुंच जाना बाबा के मंदिर शिवलिंग के पास में। उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना। अब पहले जब आप कार्य सिद्धि के लिए उपाय करते थे, पहले 1 लोटा शुद्ध जल समर्पित करते थे, लेकिन इस वाले उपाय में अपने दाहिने हाथ में उस धतूरे के बीजों को लेना, अपना नाम और अपना गोत्र बोल करके इन सभी धतूरे के बीजों को आपको शिवलिंग के ठीक ऊपर ऐसा का ऐसा ही समर्पित कर देना है। समर्पित करते वक्त में आपको अवधूतेश्वर महादेव जी का स्मरण करना है। किनका? अवधूतेश्वर महादेव जी के नाम से यहां पर समर्पित करना। 1 लोटा शुद्ध जल जो आपने लिया है उसे अपने दोनों हाथों में लेना। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं पंचाक्षरी मंत्र, षडाक्षरी मंत्र का स्मरण करते हुए पूरे के पूरे जल को इन धतूरे के बीजों के ऊपर ही समर्पित करना है, अवधूतेश्वर महादेव जी के नाम से। ध्यान रखना, जो भी जल बहता बहता जलाधारी से नीचे की तरफ आए उसे आपको रोकना नहीं है, उसका आचमन नहीं करना है, ये चीज का ख्याल रखना। और वहीं पर हाथ जोड़ करके बाबा से निवेदन करके, कामना करके कि हे बाबा, मेरा ये काम अटका पड़ा है, मेरी फाइल अटकी पड़ी है, कार्य में देरी हो रही है, इस कार्य को सिद्ध कीजिए। अपनी कामना कह करके आ जाइएगा, अगले मंगलवार तक आपका वो कार्य सिद्ध हो जाएगा। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात कर लेते हैं चौथे वाले उपाय की, कि अगर आपके परिवार में कोई छोटा बच्चा है, कोई व्यक्ति है जो बहुत ज्यादा बीमार रहता है, शरीर से कमजोर है ना, उसके शरीर में कमजोरी रहती है, बार बार बीमार पड़ जाता है, छोटी छोटी सी बातों पे मौसम चेंज हुआ तो बीमार पड़ जाता है, शारीरिक बल नहीं है, शारीरिक कमजोरी है, हमेशा सोचने की मुद्रा में रहता है, कोई नजर टोटका लग जाता है, एक छोटा सा उपाय मंगलवार के दिन कीजिएगा। किसी भी हनुमान जी के मंदिर में जाना, एक दीपक, चाहे तो सरसों के तेल का, चाहे गाय के घी का गोल बत्ती का दीपक हनुमान जी के मंदिर में जाकर के प्रज्वलित कर देना। आप सभी को पता है हनुमान जी 6 भाई है, हनुमान, गतिमान, रिद्धिमान, इस तरीके से। तो ये जो हनुमान जी का उल्टा पैर है ना, ये गतिमान जी का होता है ना स्थान। तो आपको हनुमान जी के उल्टे पैर का थोड़ा सा सिंदूर यहां से निकालना है किसी भी कागज के ऊपर। उस सिंदूर को घर ले जा करके अग्नि के ऊपर आपको जला लेना है। जला करके जो भी काजल निकलेगा, जो कालोच निकलेगी ना, उस कालोच को एक डिब्बी में इकट्ठा कर लेना, ठीक है ना। और उसी कालोच का एक त्रिशूल, जो भी व्यक्ति के साथ में समस्या चल रही है उसके
सीने पर इस त्रिशूल का, छोटा सा ही सही, उस त्रिशूल का निर्माण कर देना। इतना बड़ा बनाने की जरूरत नहीं है, आप अगर छोटा सा भी बना दोगे ना इस तरीके से, यूं भी, तो भी काम चल जाएगा। आपको एक त्रिशूल का निर्माण कर देना है मात्र। उसी दिन से उस व्यक्ति के स्वास्थ्य में सुधार आने लगेगा, कमजोरी दूर होगी, भय लगना उसे बंद हो जाएगा, बुरे सपने बंद हो जाएंगे, जो भी नजर टोना टोटका हुआ है वो सब कुछ खत्म हो जाएगी। पूज्य गुरु जी के सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल, जय शिव शंकर, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।